चलिए, कल का क्लास में स्टूडेंट हम लोग गैस एंड इट्स आयन देख रहे थे। क्या देखे हैं? गैस एंड इट्स आयन। और उसमें मैं गैस में क्या लिया था? हाइड्रोजन गैस। दैट्स वाई उसका नाम हो गया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। और उसमें अगर एस लगा दिए मतलब SHE, तो स्टैंडर्ड, अगर इसको हाइड कर रहे हैं मतलब कुछ भी कंडीशन हो सकता है, बट अगर एस लगा दिए मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड जैसे ही बोलते हैं तो गैस एंड इट्स आयन का रिप्रेजेंटेशन आपको यही दिखाए थे कि अगर मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर एनोड के जैसा बिहेव करेगा तो ऐसे दिखाना है, और कैथोड के जैसा बिहेव करेगा तो ऐसे दिखाना है, राइट। और इसका रिएक्शन भी आपको दिखा दिया गया था। बट यहाँ पे अगर 1 m और प्रेशर 180 m और टेम्परेचर अगर 298 केल्विन मेंटेन करते हैं तो उस टाइम पे वो बन जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और SHE यूज्ड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। SHE यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि मुझे हाफ सेल बना के रखा हुआ है, और मुझे सिर्फ हाफ सेल का मुझे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए, कंप्लीट सेल का नहीं। मुझे सेल का वन ऑफ द कंपार्टमेंट, चाहे एनोड का या कैथोड का, किसी भी एक का हाफ सेल का मुझे एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहिए। किसका चाहिए? हाफ सेल का एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इज इट करेक्ट एवरीवन? तो सर हाफ से, तो देखिए, इज इट पॉसिबल टू मेजर द ओनली द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल? हाफ सेल का मतलब या तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो रिडक्शन होगा, राइट। हाफ सेल का मतलब यही हुआ ना, या तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो रिडक्शन होगा। और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन भी होगा, और अगर रिडक्शन होता है, सब ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब जब भी होगा दोनों होगा, राइट। क्या सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकता है, सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, या कंप्लीट रिडॉक्स होता है? यस, इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। प्रैक्टिकली सिर्फ हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर करना इम्पॉसिबल है। वजह है कि अगर सिर्फ हाफ सेल को आप देखेंगे तो उसमें या तो ऑक्सीडेशन और नहीं तो रिडक्शन। आपके माइंड में या तो कैथोड रहेगा नहीं तो एनोड रहेगा। एनोड रहेगा तो सिर्फ ऑक्सीडेशन दिमाग में आएगा, कैथोड रहेगा तो सिर्फ रिडक्शन आएगा, राइट। दैट्स भाई, इसका मतलब है कि तब तो सर इस तरीके से हम लोग हाफ सेल को मेजर ही नहीं कर पाते, हम लोग को ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो एक्चुअल में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग एक ऐसा हाफ सेल बनाकर रेडी किए जिसका कंट्रीब्यूशन 0 वोल्ट रहेगा। क्या रहेगा एवरीवन? यस, कुछ इसको ऐसे मानिए कि मान लेते हैं कि कोई एक मिस्टर ए हैं और एक मिस्टर बी हैं। तो इनका क्वालिटी की है कि एक काम, इस सारा काम 100% यही करेंगे, बट कंडीशन है कि एक काम बस अकेले नहीं करेंगे। इनका कंडीशन है कि इनके साथ बस कोई बैठा रहे, साथ में रहे, लेकिन 100% ए करेंगे। इसका मतलब अगर ए को अकेले छोड़ दिया जाए तो ये वर्क नहीं करेंगे, लेकिन ए के साथ बी को अटैच कर दिया गया तो ये 100% काम करेगा। इसका कितना रहेगा? 0%। तो पूरा काम कंप्लीट हो गया, ओवरऑल वर्क हो गया, बट सारा वर्क किसका है? उसमें बी का कंट्रीब्यूशन सर 0, राइट। ओके, तो एक्चुअल में यस, तो उसके इन सिमिलर फैशन किसी भी हाफ सेल के लिए, क्योंकि ये तो दिमाग में आ गया कि हाफ सेल का एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, तो हाफ सेल के एब्सोल्यूट, और फिर भी मुझे हाफ सेल का पेपर वर्क के लिए मैं फार्मूला दे दूंगा। पेपर पे करने के लिए तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, जैसा फुल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन लिखते हैं वैसा ही हाफ सेल के भी नस्ट इक्वेशन आपको दे देंगे।
और वहाँ से लिख लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाएगा इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ ओनली हाफ सेल, इम्पॉसिबल, राइट। हाउ इट इज पॉसिबल? लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी का पोटेंशियल चाहिए, हाफ सेल का ही। तो उसके लिए हम लोग क्या रेडी किए हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे यूज करते हैं, एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस पॉइंट उसे मानते हैं जिस जहाँ पे वैल्यू 0 रहता है, राइट। इसका मतलब E0 H2H+, इसका मतलब E0 का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, और इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब यह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। बट H2 से H+ मतलब ऑक्सीडेशन ना, तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू 0 असाइन किया गया है, करेक्ट ना। इसका मतलब किसी के साथ ऐसे चीज को अगर अटैच भी कर दिए तो उस बैटरी में इसका कंट्रीब्यूशन 0 वोल्ट होने वाला है, इज इट राइट। और इसका मतलब SRP, राइट। तो SOP का वैल्यू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का SRP या SOP दोनों का वैल्यू कितना लिया गया है, 0 लिया गया है, करेक्ट एवरीवन। अब मान लेते हैं कि मैंने आपको दिया एक हाफ सेल है जिसका नाम है ये हाफ सेल है, ठीक है। चीज़ों को समझिएगा, मैं इसको थोड़ा 2 लाइन लैंग्वेज भी दूंगा। और मुझे सिर्फ इसका चाहिए, 100% इसका कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो 100% इसका कंट्रीब्यूशन चाहिए तो आप किसी ऐसा सेल के साथ अटैच नहीं करेंगे जिसका खुद का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। आप तो चाहेंगे कि बस काम हो जाए, बट जो काम को फुलफिल करे वो बस उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आए, उसका कंट्रीब्यूशन 0। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, क्योंकि ये हाफ सेल है तो एक और हाफ सेल लेके आते हैं इसके साथ, और वो लेंगे लेकिन ऐसे चीज। सर पर्पस इज दैट कि इसको इसके साथ ही सिर्फ अटैच करेंगे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, इज राइट। और जब इसके साथ अटैच कर दिए और उस टाइम पे अटैच करने के बाद, तो सर अटैच करने के बाद एक क्या बनेगा और एक क्या बनेगा, तो कौन क्या बनेगा डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। मान लेते हैं कि ये एनोड के जैसा बिहेव करना शुरू कर गया, वो आपके हाथ में थोड़े है, वो तो अटैच कीजिएगा तो करंट का फ्लो से पता चल जाएगा, राइट। अगर ए एनोड है तो इसको तो कैथोड बनना पड़ेगा, करेक्ट। बट इज इट कंपल्सरी कि SH ऑलवेज कैथोड रहेगा, ये एनोड भी रहेगा। और मान लेते हैं कि इस पूरे ई सेल का वैल्यू, यहाँ देखिए इस पूरे ई सेल का वैल्यू आपको मिला 20 वोल्ट। इस 20 वोल्ट में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है वोल्ट का, तो सर फिर इसको लाए क्यों, कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो सर इसका कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल देने के लिए तो 0 वोल्ट था, बट बिना इसके आए हुए काम करता ही नहीं, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं होता, राइट। दिस इज द वजह कि किसी भी हाफ सेल का सिर्फ उसका पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग को SH लगा के चेक करना पड़ता है, करेक्ट ना। अब ये जो 20 वोल्ट है वो किसका है, तो आप तो बोलिएगा सर ये पूरे सेल का है, बट इस पूरे सेल में इसका कंट्रीब्यूशन है क्या, तो भाई जो भी है इसका है, राइट। इसका मतलब ये जो वैल्यू मिला है वो क्या है, वो ये वैल्यू मिला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए, इज इट राइट। वजह क्योंकि उसमें इस कंपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन 0 वोल्ट, तो सारा का सारा क्रेडिट गोज टू व्हाट, ए। यस, लेकिन ये अकेले कुछ काम करता ही नहीं, इसको एक साथी चाहिए सर्किट कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो अब समझ में आ गया कि किसी भी हाफ सेल का बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए
सर्किट कंप्लीट होना पड़ेगा, लेकिन जो सर्किट कंप्लीट करने के लिए आया वो अपना कंट्रीब्यूशन 0 वोल्ट देखा है, तो जो वैल्यू मिलेगा ई सेल का वो एक्चुअली इस हाफ सेल का ही वैल्यू रहेगा। करेक्ट ना एवरीवन? लिख लीजिए। हो गया। एक पॉइंट लिख लीजिएगा। It is impossible to measure the absolute EMF. It is impossible to measure the absolute EMF of half cell electrode. कोई रीजन पूछेगा आज के बाद तो क्या बोलिएगा? हाफ सेल में या तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो रिडक्शन होगा, बट सेल में तो कंप्लीट रिडॉक्स जब तक नहीं होगा तब तक सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा, राइट? तो उसके बाद ये बता, यहाँ पे ए लैंग्वेज देने का रिक्वायरमेंट है कि उसको फिर निकालने के लिए हम लोग एसएचजी के साथ अटैच करके देखते हैं, या यहाँ से समझ गए आप? ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। इसको हटाएं। तो एक कंपार्टमेंट हो गया कैथोड, राइट, और एक कंपार्टमेंट क्या हो गया? एनोड, करेक्ट ना? एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ गैस एंड इट्स आयन, राइट? बट वो गैस हाइड्रोजन है और कंडीशनल स्टैंडर्ड है, मतलब ये जो मेरा है वो एसएच ही है, करेक्ट है एवरीवन? और एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट कि इसका वैल्यू है 0.34 वोल्ट। ये पूरे सेल का, पूरे यहाँ से यहाँ तक का बैटरी का कितना वोल्ट? 0.76 वोल्ट। और देखिए, कोई भी बैटरी का अगर ई सेल निकालते हैं तो वो ई सेल ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इसको आगे मैं समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है? लैंग्वेज कम से कम देंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे जो मैंने कंडीशन मेंशन किया, मुझे यहाँ दिया इस तरफ का एनोड का, उन्हें तक जानबूझ के मैं स्टैंडर्ड कंडीशन मेजर यहाँ पे मेंटेन किया हूँ। इधर तो स्टैंडर्ड था ही, इस तरफ भी स्टैंडर्ड मेंटेन किया नहीं, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 m है, राइट? दैट्स वाई ये जो ई सेल मिला था वो ई सेल है या इनोड सेल है? बट इस इनोड सेल का वैल्यू जो 0.76 वोल्ट है, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना? सर 0 वोल्ट, राइट? तो ऑल क्रेडिट गोज टू दिस कंपार्टमेंट। और तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू एक्चुअली है ई नोट Zn से Zn2 प्लस, राइट? तो अब समझ में आ गया कि किसी भी हाफ सेल के लिए हम लोग क्या करते हैं निकालने के लिए, उसको एसएच के साथ अटैच कर देते हैं, फिर पूरे बैटरी का निकालते हैं, फिर दिमाग दौड़ाते हैं, उसमें इसका तो क्रेडिट है ही नहीं, सारा क्रेडिट किसका है? इसका है, इज इट राइट? हाँ,
यस, दो वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉल्ट ब्रिज। बहुत सारा मैं एग्जांपल लूँगा तो वहाँ पे आपको हैबिट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब होते रहता है, थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए तो क्या लिखे हैं, और टेम्परेचर 25 डिग्री सी है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ हाफ सेल? सर गैस एंड इट्स आयन, राइट। और आपको बताए थे गैस एंड इट्स आयन में हम लोग एक रॉड लेते हैं मेटल का, बट वैसा मेटल जो रिएक्टिव नहीं हो, बस उसका काम सिर्फ क्या हो, करंट को फ्लो करने का। नेक्स्ट, तो ये है गैस एंड इट्स आयन का, ये है कॉपर एंड इट्स आयन। बट कॉपर एंड इट्स आयन इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, बट इसका कंडीशन को, इसका कॉन्सेंट्रेशन को मैं 1m, तो इसका भी कंडीशन को स्टैंडर्ड कर दिए हैं। तो यहाँ पे मुझे ई0 सेल मिला है 0.34, यहाँ से यहाँ तक का बैटरी का 0.34 वोल्ट, बट इस 0.34 वोल्ट में इसका कंट्रीब्यूशन कितना? 0 वोल्ट, राइट। तो ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली नहीं था कि इसका वैल्यू है, इसमें हो क्या रहा था, रिडक्शन ना। तो ये एक्चुअली ये इसका आरपी था, करेक्ट। ये इसका रिडक्शन पर, इसका मतलब ये जो पहले बोलेंगे पूरे सेल का है, बाद में दिमाग लगाएंगे कि इसमें पूरे सेल का तो है, बट इसमें इसका क्रेडिट तो 0 है। तो जो क्रेडिट है, होल एंड सोल क्रेडिट गोज टू दिस कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट। और कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब ये Cu2 प्लस से Cu का मतलब ये आरपी वैल्यू था, राइट। ओपी वैल्यू या आरपी वैल्यू? आरपी वैल्यू लिख लीजिए। खाली आरपी ऐसा क्यों? क्योंकि ओपी जहाँ पे होना था, यहाँ पे ओपी 0 वोल्ट है, राइट। वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये कौन सा डब्बा, बोलिए बोलिए। ये है एनोड, एनोडिक कंपार्टमेंट, राइट, LHA। और इसका कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ना। तो इस पूरे बैटरी का जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 है। इस पूरे बैटरी में जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, दिस वन है। अब अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि सर इसका आपने आरपी बता दिया तो ओपी भी तो निकाल सकते हैं, तो भाई वो 2 मिनट वेट कर लीजिए, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बट एक्चुअल में इस एग्जांपल में रियल में एक्चुअली क्या हो रहा है, कॉपर आयंस का रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो यहाँ देखिएगा, बस सुन लीजिए, लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं थे। इस तरीके से ही हम लोग डिफरेंट, किसी जिसका ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है ना, परमानेंटली म्यूट कर लीजिए। आपको पता हो रहा है किसका डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में इन दिस मैनर से, बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूँ, इस तरीके से ही हम लोग डिफरेंट हाफ सेल का विद द हेल्प ऑफ SHE सारे हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकाला गया है, और उस रिडक्शन पोटेंशियल को एक सीरीज में सजाया गया है। उसी सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे हम लोग बोलते रहते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से हम बोलते हैं दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोपोजेटिव, दिस वन इज लेस इलेक्ट्रोपोजेटिव। तो दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोपोजेटिव, दिस वन इज लेस इलेक्ट्रोपोजेटिव में एक्चुअली अच्छा खुद कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, उसमें रिडक्शन होने का चांस ज़्यादा, और जिसका रिडक्शन होने का चांस ज़्यादा मतलब उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा और लूज करने का टेंडेंसी कम, राइट। बट इसका मतलब इन जनरल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रोपोजेटिव कैरेक्टर कम रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, करेक्ट ना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोपोजेटिव कैरेक्टर कम, राइट।
तो विच वन इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हम लोग कहाँ के हेल्प से बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके बेसिस पे बनाया गया है? रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे। रिडक्शन पोटेंशियल किसके हेल्प से निकाला गया है? एसएच के हेल्प से निकाला गया, राइट। चलिए एवरीवन, हाँ, प्लैटिनम लिखते हैं, यस। और ये मेरा मजबूरी है लिखना, बोलिए क्यों? सिर्फ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सिर्फ हाइड्रोजन और उसका आयन लीजिएगा तो ये तो गैस है, गैस का आप रॉड बना पाएंगे? और H प्लस तो लिक्विड फॉर्म में है ना स्टूडेंट, इसका रॉड बनेगा लिक्विड का? नहीं बनेगा। तो एक तो मीडियम चाहिए जो रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट रिएक्शन करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा उसको इलेक्ट्रॉन जानने के लिए, आने के लिए मुझे एक मीडियम तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे रिएक्शन में इन्वॉल्व होना हाइड्रोजन को और उसके H प्लस को, तो हम लोग एक ऐसा मीडियम लेंगे जो लेस रिएक्टिव हो, वो सिर्फ कंडक्टर का काम करे और एट द सेम टाइम एडजॉर्प्शन का काम करे, जिससे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू एटम अपने सरफेस पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बैठाए और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करे। बस यही रोल है यहाँ पे प्लैटिनम का, करेक्ट ना? ये तो कल मैं बोल रहा था आपको। चलिए अब देखिए कितने टाइप का हाफ सेल है स्टूडेंट? मेटल एंड इट्स आयन, गैस एंड इट्स आयन। एक लास्ट वन देख लेते हैं, मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। देखिए इसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसमें हम लोग उस टाइप का मेटल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हो गया सिल्वर, ये मेरा मेटल हो गया, और सिल्वर क्लोराइड, नहीं था, सिल्वर क्लोराइड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है वाटर में। बस इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसमें शॉर्टकट नहीं चल सकते हैं। ये सिल्वर है और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का हम लोग एक पेस्ट बना के लेप लगाए हुए हैं, ठीक है। और इसको अगर सॉल्यूशन में डालते भी हैं तो इनसॉल्युबल है, राइट। बट यहाँ पे देखिएगा इस सॉल्ट में, ध्यान सुनिए, इस सॉल्ट में अनायन क्या है? Cl नहीं, Cl माइनस है, Cl अनायन है। अनायन क्या है? Cl माइनस, राइट। तो जो यहाँ पे अनायन रहेगा उसी अनायन का सॉल्यूशन बनाना है स्टूडेंट। तो उस अनायन का सॉल्यूशन बनाने के लिए या तो NaCl लेंगे, नहीं तो KCl लेंगे, मतलब Cl माइनस रहना चाहिए, इज इट राइट? इसका मतलब यहाँ पे ट्रिक यह है कि ध्यान सुन लीजिएगा, मेटल एंड इट्स आयन का हाफ सेल बनाने में जो सॉल्ट में अनायन रहेगा, मेटल तो ये रहेगा, रॉड रहेगा, उसका सॉल्ट तो यहाँ पे पेस्ट किया हुआ रहेगा, और जो इसका कॉमन अनायन रहेगा उसका उस सॉल्यूशन में सेम कॉमन अनायन का इलेक्ट्रोलाइट लेना है। तो सर रिएक्शन कैसे होगा? तो रिएक्शन एवरीवन ऐसे होगा। यहाँ देखिए AgCl कन्वर्टेड इनटू सिल्वर,
AgCl कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सिल्वर। Ag का यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितना, +1, यहाँ पे -1, अब प्लस Cl माइनस, तो यहाँ से यहाँ इसका ऑक्सीजन नंबर पे कोई फर्क पड़ा, Cl माइनस का ऑक्सीजन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, जितना है उतना रह गया, बट सिल्वर प्लस का +1 से 0 हो गया, ये राइट। इसका मतलब एक कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इसका क्या हो रहा है, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड में जो रिडक्शन हो रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन, इज इट Cl माइनस, इट इज Ag प्लस, राइट। तो एक्चुअल में AgCl, लेट मी फिनिश, AgCl में जो सिल्वर का रिडक्शन हुआ या डिपॉजिट हुआ, तो AgCl तो यहाँ पे है, करेक्ट, और यहाँ का सिल्वर, यहाँ का ही सिल्वर है, यहाँ बाहर से, लेट अस सपोज बाहर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहाँ से कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, एनोड इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, और इसको कैथोड अभी बनाए हुए हैं। मोस्टली तो सर इसमें कैथोड पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं, मोस्टली कैथोड ही रहता है इस टाइप का सॉल्ट, मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट में मोस्टली कैथोड के जैसा ही बिहेव करता है, तो जैसा मोस्टली मैं ऑब्जर्व करता हूँ उस पर ही ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ से AgCl इलेक्ट्रॉन लेकर सिल्वर बनकर इस रॉड पे डिपॉजिट हो गया। सर Cl माइनस कहाँ जाएगा, Cl माइनस सॉल्यूशन में जाएगा, राइट। इज इट पॉसिबल कि यहाँ पे बिना Cl माइनस का सॉल्यूशन लिए हुए आप ऐसा क्या कर सकते थे क्या, बस ए रॉड लेते और AgCl का पेस्ट और सॉल्यूशन लेते ही नहीं, तो Cl माइनस कहाँ जाता भाई। और Cl माइनस अगर यहाँ पे, तो दिस इज द रीजन, जो भी इसका C आयन है उसी के करस्पॉन्डिंग आयन, तो यहाँ का AgCl का Cl माइनस सॉल्यूशन में जाते रहेगा, अगर रिडक्शन होगा तो कहाँ जाते रहेगा। इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चलेगा, समझ गए, क्योंकि जनरली बच्चे करेंगे क्या यहाँ पे कि Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, और उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ पे Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन पे भी एक्चुअली इसका EMF डिपेंड करेगा, बिकॉज अगर इसका इस रिएक्शन का रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखिएगा तो आपको नहीं पता कि Cl माइनस और सॉलिड का लेते हैं 1 और डिवाइड बाई सॉलिड का लेते हैं 1, यहाँ पे Cl माइनस, करेक्ट। तो एक्चुअली Cl माइनस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन फॉर दिस टाइप ऑफ हाफ सेल। तो आपने क्या समझा, आज का मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए सॉल्ट में जो अनायन रहेगा उसी का करस्पॉन्डिंग अनायन यहाँ रखना है, एग्री ना। चलिए इसको सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिएक्शन तो ऐसे दिखाएंगे, यहाँ देखिए, और यहाँ से यहाँ तक अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, जी राइट। और रिडक्शन पोटेंशियल को दिखाने का तरीका यहाँ पे क्या रहेगा, AgCl कन्वर्टेड इनटू सिल्वर, राइट। AgCl कन्वर्टेड इनटू, जिसका रिडक्शन हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको लिखते हैं, और जो रिड्यूस प्रोडक्ट है उसको लिखते हैं, करेक्ट। तो AgCl का रिडक्शन होकर रिड्यूस प्रोडक्ट तो सिल्वर है, ए रिड्यूस प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो ए मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है, करेक्ट एवरीवन। बट इस हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका रहेगा Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन है C, उसके बाद AgCl और फिर सिल्वर, राइट। और यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, रिड्यूस प्रोडक्ट कौन है, सिल्वर, इज इट राइट। ये मैं RHE को दिखा रहा हूँ, RHE, तो ये है मेरा सबस्ट्रेट और ये है रिड्यूस प्रोडक्ट, करेक्ट। बट यहाँ का सिल्वर तो रॉड पे जाके बैठ गया, यहाँ का Cl माइनस कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में, इज इट राइट ना। दिखा दीजिए। तो एक किस टाइप का एग्जाम्पल है, मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो आपको तीन ही टाइप का हाफ सेल का रिक्वायर मिलेगा 99.9% केस में। एक मेटल एंड इट्स आयन, दूसरा गैस एंड इट्स आयन, तीसरा मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। और मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज इट ओके। चलिए
अब लिखिए, इसको हटाएं। चलिए, एक पॉइंट लिखे तो ये इंपॉर्टेंट है। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इफ ऑक्सीडेशन, ऐसे लिखेगा, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल is given a positive sign if the given electron, if the given electrode, if the given electrode behave as anode with SHA, फिर से मिला लीजिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल is given a positive sign if it behave as anode with SHA। तब यहाँ पे आपका दिमाग में रहेगा कि सर SHA फिर से ले रहे हैं, तो भाई जीरो वैल्यू के रेस्पेक्ट में ही तो बोलते हैं ना कि जीरो यहाँ पे है तो इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव लेते हैं, राइट। तो SHA मेरा क्या है, SHA, यहाँ देखिएगा SHE ही डिसाइड करेगा कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, करेक्ट। क्योंकि उसको क्या बनाया गया है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसका मतलब है कि किसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव देना है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव देना है, उसके लिए SHA हम डिसाइड करता है, करेक्ट एवरीवन। दोनों पे मैं एक एक एग्जाम्पल ले लूँगा। लिखिए, फिर से एक और पॉइंट बनाएंगे। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज ऑल्सो गिवन ए पॉजिटिव साइन, is also given a positive sign also given a positive sign
if it behave as cathode with SHA, if it behave as cathode with SHA, तो सर इसका मतलब कहने का सेंस ये हो गया कि SHE के साथ जो जैसा बिहेव करेगा उसका वो पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव देना है, राइट? हाँ, जहाँ पे हाँ ना बोलना रहता है वहाँ पे चुप हो जाता है, मेन क्लाइमेक्स को ही ख़त्म कर देते हैं। SHE के साथ जो जैसा बिहेव करेगा उसके पोटेंशियल को का साइन पॉजिटिव लेंगे, करेक्ट? इसका मतलब है SHE के साथ कोई अगर कैथोड बन गया, इसका मतलब उसके उस हाफ सेल का रिडक्शन, कैथोड बन गया मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल का साइन पॉजिटिव रहेगा। ये आपने क्या किया, यहाँ देखिए, आपने यहाँ पे देखना है एवरीवन, मेरे पास कोई हाफ सेल है और मैं बोला कि इसका कैरेक्टर बताना है, क्या है और कितना है। आपने इसको SHE के साथ जोड़ दीजिएगा, यही आपको पढ़ाया गया है, करेक्ट? और तब पता चला कि सर रिजल्ट इफेक्टिव वैल्यू दिखा रहा है 20 वोल्ट, और उस 20 वोल्ट दिखा रहा है और उसमें दिखा रहा है कि एक कैथोड बना, SHE कैथोड बना हुआ है। आप तो सिर्फ वायर से अटैच करेंगे ना, आप तो इलेक्ट्रॉन को हाथ में पकड़ के फ्लो नहीं कराएंगे, वो तो खुद से होने वाला है, राइट? और बिल्कुल चारों तरफ से पैकिंग किया हुआ, आपको पता ही नहीं चल रहा कि है कि इसके अंदर क्या है, बस ऊपर बाहर में एक कैप लगा हुआ है और आपको बस बोला गया कि इसका कैरेक्टर बताना है। तो आप जैसे ही अटैच करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से हो रहा है या यहाँ से हो रहा है। अगर अगर करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, मतलब एक कैथोड है, एनोड है, इज इट राइट? तो एक कैथोड है और तो ऑटोमेटिक एनोड बन जाएगा, और तब आपको वोल्ट मीटर में पता चल गया कि इसका पूरे सेटअप का 20 वोल्ट है। इस 20 वोल्ट में इसका कंट्रीब्यूशन 0 वोल्ट ना, तो सारा कंट्रीब्यूशन इसको जाता है, राइट? तो भाई इसमें हो क्या रहा था, सारा कंट्रीब्यूशन इसका जाता है, नाम दे ही नहीं रहे हैं, खाली बोल रहे हैं कि हाँ ये अच्छा पढ़ाते हैं, ये अच्छा कोचिंग है, नाम भी तो बोलना पड़ेगा कौन अच्छा है, तो एक मैं बात बोल रहा हूँ। तो एक्चुअल में यहाँ ऑल क्रेडिट गोज टू दिस, बट यहाँ ये तो एनोड था, तो इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस हाफ सेल का OP का वैल्यू, पूरा का पूरा वैल्यू, ई सेल ऑब्वियसली ई सेल का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो वैल्यू है वो 20 + 20 वोल्ट, वो एक्चुअली इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, करेक्ट? दिस इज द रीजन बोला गया है कि आज के बाद SHE के साथ जो जैसा बिहेव करेगा उसका वो पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव असाइन किया गया है, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इस पूरे सेटअप में ई सेल कितना दिखाया गया, इस E0 सेल दिखाया गया 0.76 वोल्ट, राइट? करेक्ट? बट भाई इसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना, 0, राइट? तो सारा कंट्रीब्यूशन तो इसी का था ना, और यहाँ पे हो क्या रहा था सर, ऑक्सीडेशन हो रहा था, राइट? इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड का, राइट? इसका वैल्यू क्या निगेटिव साथ लिखा है या ये पूरा वैल्यू इसी का है, तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होता है, ये भी पॉजिटिव हो गया, राइट? तो इस बात को याद रखना है कि अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, आपके सामने ही तो 2 एग्जांपल लिए थे, एक कॉपर का भी तो लिए थे, राइट? ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इक्वेशन से ज़्यादा मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है बातों को समझना।
क्योंकि मैं भी आप लोगों का फीलिंग समझ रहा हूँ कि कितना जल्दी न्यूमेरिकल्स पे आ जाए, और न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे तो उस टाइम पे कैलकुलेशन करने के टाइम पे स्लो हो जाते हैं। तो न्यूमेरिकल पे आएंगे, बट मैं जब तक आप फाउंडेशन रेडी नहीं करूँगा तब तक नहीं आऊँगा। मुझे लगता है कि आप लोग हाफ सेल रिप्रेजेंट करना सीख गए तब वहाँ पे आएंगे। चलिए, Cu2 प्लस 1m कॉपर, राइट। इसका ई सेल कब है, ई नॉट सेल, यहाँ भी कंडीशन को मैं स्टैंडर्ड जानबूझ के रखा हूँ 25 डिग्री से। यहाँ पे ई नॉट सेल कितना आया था, 0.34 वोल्ट, राइट। इसमें इस कंपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन 0 वोल्ट, राइट। तो सारा कंट्रीब्यूशन फिर इसी का रहा ना। तो इसका मतलब ये क्या था, ये रिडक्शन पोटेंशियल था क्या इस कंपार्टमेंट का, राइट। इसका मतलब सर यहाँ पे कैथोड बना हुआ है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये इस ई नॉट सेल तो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। जब भी स्पॉन्टेनियस अगर सेल है, अगर सेल रिएक्शन हो रहा है तो ऑलवेज बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव ही आएगा, करेक्ट। तो पॉजिटिव, अगर ए वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक ए वैल्यू तो इसका था नहीं, ए वैल्यू तो इसका था, ए वैल्यू भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसी वजह से लाइन लिखवाया गया कि SHE के साथ जो जैसा बिहेव करेगा उसका वो कैरेक्टर का पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। SHE के साथ कोई कैथोड जैसा खुद से कैथोड बन गया है SHE के साथ, तो SHE को मजबूरी में एनोड बनना पड़ेगा। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैथोड बना दीजिए, एनोड बना दीजिए, इसका पोटेंशियल तो 0 ही लेना है, राइट। इसको तो बस हाँ में हाँ मिलाना है, मैं भाई साथ में रहूँगा, काम तुमको करना है। ना बोलोगे ठीक है ना, हाँ बोलोगे ठीक है हाँ। एनोड बनने के लिए बोलोगे एनोड बन जाएंगे, कैथोड बनने के लिए बोलोगे कैथोड बन जाएंगे, राइट। बस सर्किट कंप्लीट करेंगे और बैटरी बना देंगे, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया। वेरी गुड। करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत पढ़े हैं। अगर ये 20 वोल्ट दिया हुआ है, एक बैटरी ऐसे ही दिखाता है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट किसका है, इस पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। यहाँ जो बैटरी का जो वोल्ट दिया रहता है वो किसी एक प्लेट का एब्सोल्यूट वैल्यू रहता है या पोटेंशियल डिफरेंस रहता है दोनों प्लेट का। वेरी गुड एवरीवन। तो इसका मतलब सर VA माइनस VB इक्वल टू 20 वोल्ट, राइट। अब तब आपसे पूछेंगे स्टूडेंट मुझे VB माइनस VA चाहिए था, बता पाएंगे। तो सर ये तो मजाक कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट। VA माइनस VB 20, तो VB माइनस VA माइनस 20, करेक्ट ना। ओके, तो यहाँ देखिए इट इज वेरी, वहाँ से ही अब इन्फ्लुएंस होते हैं। Zn से Zn2 प्लस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर 0.76 है तो रिएक्शन को अगर उल्टा कर दे, मान लेते हैं कभी अगर उल्टा होना पड़े, लेट अस सपोज, तब यहाँ पे इसका, तब यहाँ पे क्या होगा सर, रिडक्शन हो जाए, रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, राइट। तो लगता है कि कनेक्टिविटी जस्ट उल्टा कर दिए हैं उस हाफ सेल का, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, -0.7, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और साइन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इज इट राइट। इसका मतलब है कि आज के बाद किसी भी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू अगर आपको पता है, समटाइम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, समटाइम्स ऐसा तो हो सकता है ना कि आप कनेक्टिविटी उल्टा कर दिए, जिसको एनोड बनाना था उसको कैथोड बना दिया, जिसको कैथोड बनाना था उसको एनोड बना दिया, समटाइम्स रॉन्गली कनेक्टेड हो गया। तो आज के बाद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम हाफ सेल का, इसको नोट कर लीजिएगा, सेम हाफ सेल का
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशन रहेगा? सर मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, साइन में जस्ट अपोजिट रहेगा। इट राइट? लिख लीजिए। तो अगर किसी भी हाफ सेल का SHE के हेल्प से अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालिए तो उसी हाफ सेल का क्या रिडक्शन पोटेंशियल बता पाएंगे? सर वही रहेगा, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? ठीक। चलिए यहाँ देखिए एवरीवन, ई सेल इक्वल टू, तो कंप्लीट, यहाँ देखिएगा अब नया बात, आपके पास दो कंपार्टमेंट है ना, कौन? एक है LHE और एक है RHE, और कभी कभी दोनों सॉल्ट ब्रिज से अटैच रहता है। इज इट राइट? तो कंप्लीट सेल में कहाँ पे क्या हो रहा है? तो सर कंप्लीट सेल में यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और कंप्लीट सेल में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जहाँ पे जो हो रहा है, जहाँ भी जो हो रहा है उसको वैसे ही ऐड कर दीजिए उसके पोटेंशियल को। सर कहने का मतलब ये हो गया कि OP ऑफ एनोड, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। तो इसका क्या रहा होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसका क्या रहा होगा? रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? तो ई सेल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड अब प्लस ई ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब यहाँ पे किसी को डाउट रहेगा कि सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया, तो उस स्टूडेंट के लिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ। डेनियल सेल का एग्जाम्पल लेके, डेनियल सेल का एग्जाम्पल देखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे यही हुआ है ना एवरीवन? हाँ ना बोलते रहिएगा आप। करेक्ट? एक कहाँ पे हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। और डेनियल सेल में तो यहाँ पे जो हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा था, राइट? और कैथोड पे ये हो रहा था, राइट? Zn से Zn2 प्लस, ये हो क्या रहा था? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट? आज जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, एक कंप्लीट सेल के लिए ऐड कर दिए, राइट? तो ऐड करने के बाद क्या मिला? Cu2 प्लस अब प्लस Zn कन्वर्टेड टू Cu प्लस Zn2 प्लस। इज इट करेक्ट? इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। मैं देखिए तो मैंने सही लिखा। तो इसमें रिडक्शन हुआ था, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ था, और जब जोड़ दिए तो बन गया मेरा पूरा सेल। तो जिसका जो हो रहा था भाई उसका ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इफेक्टिवली तो यही तो होगा, दिस प्लस दिस ऐड कर रहे हैं, करेक्ट? तो एक्चुअल में यहाँ ये क्या था? रिडक्शन पोटेंशियल। और किसका? तो सर रिडक्शन पोटेंशियल इसका ये था, एनोड का था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, जिसका जो था वैसा मैंने लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? बट वी आर वेरी मच फैमिलियर विद, मुझे भी पता है कि आप फार्मूला कैसे रटे हुए हैं। आप लोग ई नोट सेल के लिए रटे हुए हैं, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इज इट राइट? हम लोग बोर्ड के एग्जाम में बैठने के लिए इसी चीज़ को तो रटे हुए थे। ई नोट सेल के निकालना रहता था तो आप ऐसे रटे हुए थे, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इज इट करेक्ट?
भाई ये चीज़ यहाँ से ही आया है, घबराने की बात नहीं है। यहाँ देखिए, अब मैं आपको बोला हूँ कि नहीं, इसी चीज़ को मुझे सिर्फ रिडक्शन कैथोड है, इज इट कंपलसरी कि कैथोड का ऑलवेज ओपी बताएं? भाई उस प्लेट का आप आरपी भी बता सकते हैं, हाँ या ना? इसका मतलब इसी वैल्यू को अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? लेकिन सेंस वही रहना चाहिए। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड अब प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, करेक्ट ना? इसका मतलब ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इस वजह से फार्मूला बना है। समझ में आया? तो ए ज़्यादा करेक्ट या ए ज़्यादा करेक्ट या बोथ आर इक्वली करेक्ट? बोथ आर इक्वल। और कहीं पे अगर ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा दिख गया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, अब उसमें बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है कि कैथोड पे तो रिडक्शन हो रहा था, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों लिख दिया गया। भाई मैं लिखा यही हूँ जो हो रहा था, बट इसको रिप्रेजेंट कर दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में। तो क्या है, ए जितना करेक्ट है उतना ही करेक्ट ए है और उतना ही करेक्ट ए है। एग्री है तो बोल दीजिए, और डिसएग्री है तब भी बोल दीजिए। ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, बट इस पर 3 बार टिक लगा देता हूँ क्योंकि हम लोग इसी को ज़्यादा यूज करेंगे, राइट? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? भाई फर्स्ट टाइम मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था अपने टाइम पे कि यहाँ पे हो रहा ऑक्सीडेशन, अब फार्मूला में एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं। बाद में समझ में आया कि था ये, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, राइट? बट मतलब तो एक ही है। हटाए, और अगर कंडीशन को स्टैंडर्ड बना दिया गया, अगर कंडीशन को स्टैंडर्ड बना दिया गया तो नॉट लग जाएगा, राइट? तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इज इट राइट? ये लिख लीजिए। अब लिखिए, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सेल, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सेल। मान लेते हैं कि आपको बैटरी बनाने के लिए दे दिया गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आपको बैटरी बनाना है, ठीक है एवरीवन? आप ऐसा बैटरी बनाएंगे जिसका ई सेल निगेटिव हो। आप अगर आपको 2 हाफ सेल लैब में दे दिया गया और बोला गया है कि इसमें बैटरी बनाना है, अब पेपर पे ई सेल का वैल्यू बताना है, तो ई सेल का वैल्यू फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब बैटरी को सही से फंक्शन करने के लिए EMF ऑफ सेल ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव, राइट? बाद में यहाँ देखिए, ऐसा तो आप पढ़े होंगे ना, NF ई सेल, बाद में इसको लेकर आएंगे, करेक्ट? तो ये गिव्स फ्री एनर्जी और ये यस, तो एक्चुअल में ये वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगा तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। और स्पॉन्टेनिटी के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी शुड बी निगेटिव। डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। दिस इज द रीजन कि बैटरी बनाने के टाइम पे किस बात का केयर करना है, बैटरी इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, दैट्स वाई ऑलवेज ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव हो। ऑलवेज ई सेल का वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव। तो देखिए हेडिंग बना लिए ना, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सेल। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, बाद में इसको कंक्लूजन दूंगा। यहाँ देखिए सब लोग,
मैंने दो हाफ सेल आपके सामने रखा, हाफ सेल ए हाफ सेल बी, और इसका मैंने इनोड रिडक्शन पोटेंशियल 10 वोल्ट रखा और इसका इनोड रिडक्शन पोटेंशियल 8 वोल्ट रखा। बोलिए, और तब आपको इन दोनों को मिलाकर, किसी का डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा के लिए वेट कर लीजिए, म्यूट कीजिए, और इन दोनों को मिलाकर कंप्लीट बैटरी बनाना है। तो बताइए इस केस में आप किसको कैथोड बनाना चाहेंगे, किसको एनोड बनाना चाहेंगे? यस, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसको कैथोड बनाएंगे और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम रहेगा उसको एनोड बनाएंगे, राइट। और इस तरीके से अगर आप बैटरी बनाते हैं तो 200% गारंटी है कि आपका ई सेल का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इज इट करेक्ट? और ऐसा लॉजिकली होना भी चाहिए था, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ पर रिडक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसका तो इन दोनों में अगर रेस होगा तो इसका रिडक्शन करने में आगे निकल जाएगा। तो अगर इसका रिडक्शन होगा तो मजबूरी में इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा। इज इट राइट? दैट्स वाई इस एग्जाम्पल के लिए ए को क्या बनना पड़ेगा? ए को बनना पड़ेगा कैथोड, समझ गए ना। अब बी को क्या बनना पड़ेगा फिर, या दोनों कैथोड? नहीं, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे अच्छा दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है तो दोनों को कैथोड बनाते हैं। भाई दोनों को कैथोड बना दीजिएगा तो क्या सेल रिएक्शन होगा? नहीं होगा। और अगर इस तरीके से आप अपना मतलब यहाँ पे बिल्कुल कॉमन सेंस था, तो इस तरीके से अगर कॉमन सेंस लगा लिए और तब मैं बोलूँगा ई नोट सेल कितना, तो आप यही लिखिएगा ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, राइट। और तब जब वैल्यू पुट करेंगे तो 10 - 8 देखिए 2 वोल्ट पॉजिटिव आया। एग्जाम्पल लिखिए तो लास्ट में कंक्लूड करेंगे। हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। देखिए डेटा में जब आप मार्केट से हाफ सेल खरीदने गए जिसका नाम सी और डी है और उस पर प्रिंट किया हुआ लिखा हुआ है, इसमें आरपी लिखा हुआ है, इसमें ओपी लिखा हुआ है। इसका ओपी है -20 वोल्ट, इसका आरपी है 15 वोल्ट। इन दोनों को मिलाकर बैटरी बनाना है। किसको कैथोड, किसको एनोड? डी को कैथोड और सी को एनोड। एक इनका आंसर था सबसे पहले। वेरी गुड। तो इस टाइप का सिचुएशन जब रहेगा तो एक ही टर्म में लेकर आइएगा, तब ज़्यादा बढ़िया से आंसर दे सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आरपी है तो इसको भी आरपी में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। अब बताइए किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा? डी का। अब पोटेंशियल इज अलजेब्रिक क्वांटिटी, तो अलजेब्रिकली देखना है, ठीक है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 20 वोल्ट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 15 वोल्ट, मतलब यहाँ पे रिडक्शन होने का चांस ज़्यादा, यहाँ पे रिडक्शन होने का चांस कम। इज इट राइट? इसका मतलब इसको बनाना है कैथोड और इसको बनाना है एनोड। तो बैटरी बनाना पेपर पे टफ काम या आसान काम? पेपर पे ऐसे तो टफ काम है, आसान काम हो गया नहीं। तो ई सेल इक्वल टू ई कैथोड ई आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई आरपी ऑफ एनोड। इज इट राइट?
तो 20 माइनस 15 5 वोल्ट। और इस तरीके से अपना कॉमन सेंस लगाकर अगर बैटरी बनाते हैं, पक्का आपका ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा ही आएगा। करेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। बोलिए इस केस में किसको कैथोड किसको एनोड, इस एग्जांपल में? फिर नहीं भाई, F 40 है, 40 है, 40। भाई इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 40 वोल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 30 वोल्ट है। तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है? बी का ज़्यादा है, राइट। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उसका ऑक्सीडेशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, राइट। तो ये ऑटोमेटिक इन दोनों के बीच में अगर रेस होगा तो ये एनोड बन जाएगा, इसको ऑटोमेटिक कैथोड बनना पड़ेगा। इज इट राइट? समझ गए? तो ई सेल क्या हो जाएगा? तो सर ई सेल कौन सा चीज़ लिखे हैं रिडक्शन के टर्म में? उसी टर्म में प्रैक्टिस करते हैं। बोलिए दोनों का दिया हुआ तो ओपी है, बट दोनों का आरपी तो दिमाग में रहेगा ना। इसका ओपी दिया तो आरपी नहीं निकाल लीजिएगा -30, और इसका आरपी -40। कितना हो जाएगा एवरीवन? सर -30 और -40, राइट, +10 वोल्ट। तो हाउ कैन बी कंस्ट्रक्ट ए बैटरी विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ सेल? सर 2 हाफ सेल मिलाकर अगर एक कंप्लीट बैटरी बनाना है तो बैटरी को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे सो दैट ई सेल शुड बी पॉजिटिव, एंड फॉर दिस पर्पस बी केयरफुल अबाउट व्हाट, कि बी कंपेयरिंग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ सेल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बोथ सेल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उसको कैथोड बनाएंगे, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम रहेगा उसको एनोड बनाएंगे, या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उसको एनोड बनाएंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम रहेगा उसको कैथोड बनाएंगे। क्या मैंने सही बोला? बट अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया और कनेक्टिविटी रॉन्गली हो गया तो घबराना नहीं है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जिसको कैथोड बनाना था उसको एनोड बना दिया, एंड वाइस वर्सा, तो ई सेल निगेटिव आ जाएगा। तो फिर अपना गलती सुधारने का तरीका क्या है? सर उल्टा कर देंगे कनेक्टिविटी को। नहीं, चलिए अब एक लाइन लिखिए। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीट सेल विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ सेल, पॉइंट बनाइए, पहला पॉइंट, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीट सेल विथ द हेल्प ऑफ 2 हाफ सेल, the half cell whose reduction potential are more, the half cell whose reduction potential are more, yes। देखिए यहाँ के बाद तो मुझे तो बस एक लाइन लिखना चाहिए था, एक्सप्लेन बाय योर सेल्फ। समझा तो चुके ही हैं, इसी को मैं लैंग्वेज दे रहा हूँ, राइट। लिखिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीट सेल for construction of complete cell with the help of 2 half cell, comma, the half cell whose reduction potential are more, the half cell whose reduction potential are more should behave as cathode and whose reduction potential is less behave as anode। Or on the other hand,
द हाफ सेल हुज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज आर मोर, और ऑन द अदर हैंड द हाफ सेल हुज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर मोर should behave as anode, and the half cell whose oxidation potential is less behave as cathode. Comma, if construction of cells should be done in this manner, if construction of cells should be done in this manner, then E cell must be positive. Then E cell must be positive. Is it right? Yes, if construction should be done in this manner. अगर इस तरीके से अपना कॉमन सेंस लगाकर बैटरी बनाते हैं तो E cell ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. Is it right? If construction of cells should be done in this manner, then E cell should be always positive. अब यहाँ पे स्टूडेंट ए पॉइंट लिखवाने का रिक्वायरमेंट है कि अगर बैटरी उल्टा बन गया तो कनेक्टिविटी रॉन्गली कनेक्टेड हो गया, जिसको कैथोड बनाना था उसको एनोड बना दिया, वाइस वर्सा, तो ई सेल निगेटिव आ जाएगा, राइट? तो फिर क्या करना है? यस, कनेक्शन पेपर पे कनेक्शन क्या चेक कीजिएगा? उल्टा कर दीजिएगा, बाद में कनेक्शन चेक करेंगे. पेपर पे उल्टा कर देना है. कोई प्रॉब्लम मिलेगा ना, ऐसे प्रॉब्लम हाफ सेल में 2 हाफ सेल दूंगा और तब बोलूँगा कंस्ट्रक्ट ए सेल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सेल, तो आपको तो पेपर पे ही काम करना है, तो उल्टा कर दीजिएगा, राइट? चलिए, वेरी गुड. हाँ, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसको एनोड बनाएंगे और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम उसको कैथोड बनाएंगे. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. अब लिखिए सेल नोटेशन. सेल नोटेशन. जो पॉइंट बोल रहे हैं उसको लाइटली मत लीजिएगा. कैथोड को किधर रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में ना. और एनोड को किधर रखते हैं? सॉरी, अरे यस सर भी बोल रहे हैं. अरे जी, मैं देख रहा था कि आप लोग कितना ध्यान से देख रहे हैं. और एनोड को LHE, राइट? बोलिए सेकेंड, फेज डिफरेंस के लिए क्या दिखाते हैं स्टूडेंट? 1 वर्टिकल लाइन, राइट? करेक्ट. फेज डिफरेंस के लिए सेल का रिप्रेजेंटेशन को पेपर पे दिखाते हैं, तो उसके लिए फॉर फेज डिफरेंस सेपरेटेड बाय वर्टिकल लाइन, करेक्ट ना? चलिए, डबल वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? हिमाश्री, वेरी गुड. ये सब तो सर जानते ही हैं, थोड़ा बोर फील कर रहे हैं, बस आज का क्लास देख लीजिए और अभी भी बोर नहीं फील कीजिएगा. बोलिए, जहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं रहेगा वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखना है Fe2 प्लस एक्वस कन्वर्टेड टू Fe3 प्लस एक्वस. ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ए भी एक्वस, यहाँ से यहाँ जाना ऑक्सीडेशन ना. बट व्हाट द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? देयर इज नो फेज डिफरेंस. इज इट राइट?
तो वैसा कोई, बट दिस स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट, वैसा कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइट विच आर प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन, वैसा कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइट विच आर, वैसा कोई भी दो आयंस विच आर प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन एंड देयर इज नो फेज डिफरेंस, तो उसके बीच में कॉमा देंगे। आज के बाद क्या देंगे? वर्टिकल लाइन नहीं, कॉमा। वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे या कॉमा से? कॉमा से, यस। एक लिख लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रो, यहां लिखिएगा, ए कॉमा इज यूज्ड, ए कॉमा इज यूज्ड to separate two chemical substance, a comma, one comma is used to separate two chemical substance present in the same solution. A comma is used for two chemical substance present in the same solution. Present in what? Same solution. अब मैं ये सब बात बोलकर आपको बोर नहीं करूंगा कि देखिए गैस रहेगा तो उसका प्रेशर भी दिखाते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, अगर आयंस रहेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी स्मॉल ब्रैकेट में दिखाते हैं। ये सब तो पक्का आप जानते होंगे। वेरी गुड। तो जितना टाइप का हो सकता है सबका एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फर्स्टली इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वर्टिकल लाइन, राइट, इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे Zn2 प्लस सल्फेट 2 माइनस है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिखाना है। अगर सॉल्ट ब्रिज है Cu2 प्लस, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 Cu, और ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज, राइट। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? इस डब्बा से इस डब्बा में हो रहा है, राइट। सेकेंड यहाँ देखिए, इतने टाइप का हम लोग को प्रॉब्लम में मिलते रहेगा। वैसा कोई भी मेटल जो रिएक्शन का पार्ट नहीं है उसको हम लोग वन वर्टिकल लाइन से सेपरेट करके रखेंगे। यहाँ पे इसका, यहाँ कोई फेज डिफरेंस है वर्टिकल लाइन। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज CuSO4 C2, यहाँ पे जो दोनों सेल था वो मेटल एंड आयन था। यहाँ पे ये सेल है, कौन सा सेल है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट, नॉट SHE, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे मेटल एंड इट्स आयन। जो जानते हो थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ देखिए थर्ड एग्जाम्पल में आपको सरप्राइजिंग क्या लग रहा है? क्या सरप्राइज करने वाला बात है? व्हाट इज द सरप्राइजिंग? सॉल्ट ब्रिज नहीं है, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वैसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिसका आयन यूज्ड फॉर बोथ साइड, वैसा, तो मैं आपको आगे क्लास में बता दूंगा कि कहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं होता है, कहाँ पे सॉल्ट ब्रिज हम लोग यूज नहीं करते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल तो आपके घर में इन्वर्टर है। क्या आप डेली इन्वर्टर को खोल के सॉल्ट ब्रिज चेंज कर रहे हैं? इसका मतलब वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट कंपलसरी कि सारा की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज होगा ही होगा, मे और मे नॉट। तो कहाँ पे नहीं होगा उसके लिए क्या कंडीशन है वो बाद में पढ़ेंगे। बट इसमें एक बात तो पता चल गया कि इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं है, करेक्ट। चलिए, इस टाइप का एग्जाम्पल क्या था सर? गैस एंड इट्स आयन, राइट। इस टाइप का एग्जाम्पल क्या था? जल्दी से बोलना है। मेटल एंड इट्स
इट्स आयन, मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट, राइट। इसके लिए कौन सा आयन चाहिए था सर? इसके लिए Cl माइनस चाहिए था, राइट। इसके लिए कौन चाहिए था? H प्लस, इसके लिए चाहिए था H प्लस, राइट। नाम ही है गैस एंड इट्स आयन। भाई HCl से दोनों चीज मिल जाएगा, H प्लस भी और Cl माइनस भी है। H प्लस इसके लिए काम में आ जाएगा और Cl माइनस इसके लिए काम में आ जाएगा, राइट। और एट द सेम टाइम वैसा कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके प्लेट पे अगर रिएक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसके प्लेट पे जो रिएक्शन हो रहा है AgCl कन्वर्टेड इनटू सिल्वर, वो सिल्वर प्लेट पे ही डिपोजिट हो रहा है, क्या सॉल्यूशन में जा रहा है? सॉल्यूशन में इसका सिर्फ Cl माइनस जा रहा है। तो इसका रिड्यूस प्रोडक्ट, जो भी रिड्यूस प्रोडक्ट है, अगर प्लेट पे ही बैठते जा रहा है, सॉल्यूशन में वो नहीं मूव कर पा रहा है या नहीं कर सकता है, या इस यहाँ पे जो AgCl है उसका Ag प्लस और Cl माइनस का जिसका रिडक्शन हो रहा है वो अगर मूव नहीं कर रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है AgCl का, बट AgCl में भी किसका? Ag प्लस का। तो वो Ag प्लस अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं भी यूज करते हैं तो काम चल जाता है। इसी को मैं लेड स्टोरेज बैटरी में बढ़िया से समझा दूंगा अगर टाइम बचेगा तो। अब समझ में आ गया कि समटाइम्स, इसका मतलब इन केस ऑफ दिस एग्जाम्पल नो नीड टू यूज, या इन दिस एग्जाम्पल नीड है या नहीं है ये हम लोग बाद में सीखेंगे। इन दिस एग्जाम्पल देयर इज नो सॉल्ट ब्रिज, राइट। वजह, जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं वो दोनों के आयन के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका H प्लस इसके लिए चाहिए था, इसका Cl माइनस इसके लिए चाहिए था, राइट। बोलिए, Fe प्लस का रॉड बना पाएंगे? Fe प्लस एक्वस का नहीं बनेगा भाई। Fe3 प्लस एक्वस का रॉड बनाएंगे? सर नहीं बनेगा, राइट। और रिएक्शन अगर Fe2 प्लस Fe3 प्लस बन रहा है, हो रहा है, अगर रिएक्शन Fe2 प्लस Fe3 प्लस हो रहा है ऑक्सीडेशन का, तो आपको नहीं लगता कि सर दोनों में से किसी का रॉड नहीं बना सकते हैं, तो मुझे रॉड बनाने के लिए एक अलग मेटल लेना पड़ेगा, और वैसा मेटल लेना पड़ेगा जिसका रिएक्टिविटी इज वेरी लेस। यस, तो अब समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पे प्लेटिनम का यूज क्यों करेंगे। और Fe2 प्लस और Fe3 प्लस सेम ही सॉल्यूशन में है, तो सेम सॉल्यूशन में दो केमिकल सब्सटेंस रहेगा और सेम कंटेनर में उसको कॉमा से दिखाते हैं, राइट। तो सर पहले Fe3 प्लस को क्यों नहीं लिखे? नहीं, यहाँ पे Fe2 प्लस ऐसे जाएंगे ना, ये टू प्लस से 3 प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन, राइट। C का मतलब सीजियम या सेरेनियम या सेरियम, सेरियम। एक्वस, ये भी एक्वस है, तो यहाँ पे इसका भी रॉड नहीं बना सकता, तो यहाँ भी प्लेटिनम लेना पड़ेगा, राइट। तो मुझे लगता है कि सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मोटा मोटी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ वैल्यू नहीं बताया है, एक सीक्वेंस लिया, उसको C1 नाम देते, इसको C2 दे दिए, इसको C3 दे दिए, इसको C4 दे दिए, राइट। करेक्ट ना। अब एक मिनट रुकिएगा, देखिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं रहेगा तो नहीं लगता कि यहाँ का C2 प्लस मूव करके से यहाँ चला जाएगा सॉल्यूशन में, इधर उधर। बट इससे पहले के एग्जांपल में जो मेरा AgCl था उसमें Ag प्लस का मूवमेंट नहीं हो रहा था, राइट। चलिए, एनीवे, तो आज अभी जस्ट क्लास खत्म होते ही मैं आपको एक क्लास असाइनमेंट भेज रहा हूँ। उस क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज 1 ट्राई करके रखना है,
कल एक लाइन से बिना आपसे पूछे हुए सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? ट्राई करके सिर्फ आप रखिएगा। क्या चीज़ का? एक किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बात कर रहे हैं या वहाँ का बात कर रहे हैं? सीपीओ सॉल्यूशन का। तो जिसका भी है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो या फ़ोटो खींच के, या फ़ोटो ही खींच के भेज दीजिए, ठीक है? हेनरी लॉ नहीं भाई, हेनरी लॉ। ओके, तो उस टाइम तो देखिए मैं आपको बोला था, नहीं अभी बोला था कि अभी थ्योरी कुछ एक थोड़ा सा बाकी था, क्वेश्चन नंबर 16-17, तो वहाँ पे ही मैं हेनरी लॉ को कवर करते हुए आगे निकलूँगा। हेनरी लॉ भी पढ़ाया ही नहीं हो। हेनरी लॉ क्या था? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, राइट? तो ऑब्वियसली हेनरी लॉ का कुछ क्वेश्चन आएगा, तो हेनरी लॉ इज नॉट एट कंप्लीटेड, हार्डली वो 20 मिनट का चीज़ है, ठीक है? अभी जस्ट सेंड करूँगा, अभी नहीं, अभी भेजूँगा भी। नहीं अभी जस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भेजूँगा। जस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 2 टाइप का असाइनमेंट भेजूँगा, एक क्लास एक होम। क्लास असाइनमेंट क्लास में सॉल्व कर देंगे, एक लाइन से उसका सारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लूँगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जिस रेंज तक मैं कवर करूँगा उससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं आएगा। क्लास में एटलीस्ट इतना सॉल्व कर लूँगा। और क्या लगता है एग्ज़ाम का कुछ फॉर्म वगैरह का डेट, कुछ अपडेट? अगस्त, मुझे तो नहीं लगता है कि शायद 1 अगस्त तक हो पाएगा शायद। अच्छा 1 सितंबर कहाँ तक, कब तक? 1 अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम नीट का। तो देखिए मे भी तो हम लोग भी बोल सकते हैं ना। अच्छा उतना नहीं है, हम लोग एनटीए का साइट पे जो आएगा वही ऑथेंटिक मानेंगे। बाकी आज के डेट में इतना ना यूट्यूबर हैं, सब लोग गुरु ज्ञान दे देते हैं, एंड वी आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड। ओके एवरीवन, आज ऑर्गेनिक का क्लास आइसोमेरिज्म का नहीं लूँगा, आज इतना ही। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।